सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। राजस्थान सहित 3 राज्यों में भाजपा को मिली प्रचंड जीत पर हर्षित हुए भाजपा कार्यकर्ता। ढोल नगाड़े पर जमकर थिरके, बांटी मिठाइयां व की आतिशबाजी। विश्व दिव्यांगता दिवस पर देवा केंद्र में दिव्यांग समागम का भव्य आयोजन। दिव्यांग बच्चों द्वारा प्रस्तुत फैशन शो रहा मुख्य आकर्षण का केंद्र। बीएचयू में आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का समापन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हुई मंथन। और प्यार, स्वीकृत अधिकार और सम्मान के लिए बनास में निकली क्वियर प्राइड मार्च। और अब समाचार विस्तार से। 5 राज्यों में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में 3 राज्यों में मिली प्रचंड जीत से उत्साहित भाजपाजनों ने मिठाई खिलाकर एवं आतिशबाजी करके जीत की खुशियां मनाई। 5 राज्यों में संपन्न हुई विधानसभाओं में पार्टी को 3 राज्यों में मिली प्रचंड जीत पर भारतीय जनता पार्टी ने कोदई चौकी पर ढोल नगाड़े के बीच मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी और जीत का जश्न मनाया। इस दौरान कार्यकर्ता नगाड़ों की थाप पर खूब झूमे और आतिशबाजी किया। कार्यक्रम का नेतृत्व अनूप जायसवाल, संचालन शोभनाथ मौर्य, धन्यवाद धीरेन्द्र शर्मा, ओम प्रकाश यादव बाबू ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से आदित्य गोयनका, मनीष चौरसिया, मंगलेश जायसवाल, शेखर जायसवाल, प्रदीप जायसवाल, पूजा गुप्ता, लक्ष्मी जायसवाल, पवन चौरसिया, टिंटू अग्रवाल, विजय श्रीवास्तव, धर्मचंद, प्रकाश, चंदन, केशरी, अजीत जायसवाल आदि उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी के 3 प्रदेशों में सरकार बनने की ओर अग्रसर होने पर ढोल नगाड़े के साथ, पटाखे के साथ एक दूसरे को मिठाई खिला करके हर्षोल्लास के साथ ये जश्न मनाया है, एक दूसरे को बधाई दी है। और इन सभी प्रदेश के जनता का और पूरे देशवासियों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देकर के सेवा का अवसर दिया है। भारतीय जनता पार्टी नर सेवा नारायण सेवा में विश्वास करती है। रविवार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का काशी हिंदू विश्वविद्यालय में समापन हुआ। कंप्यूटिंग और डिजिटल प्रौद्योगिकियों में प्रगति का हमारे जीवन, व्यवसायों एवं सामाजिक जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसने हमारी दैनिक दिनचर्या को प्रभावित किया है, जैसे मोबाइल उपकरणों का उपयोग करना और सोशल मीडिया पर सक्रिय भागीदारी। एआई सिस्टम सबसे प्रभावशाली डिजिटल प्रौद्योगिकियां हैं। एआई सिस्टम के साथ व्यवसाय बड़े डेटा सेट को संभालने और संचालन के लिए त्वरित आवश्यक इनपुट प्रदान करने में सक्षम है। यह बातें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय पर रविवार को पत्रकारिता एवं जन संप्रेषण विभाग में आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति केजी सुरेश ने कही। समापन सत्र में मुख्य वक्ता के तौर पर इन मोबी ग्रुप की ग्लोबल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर शुभी चतुर्वेदी ने कहा कि तकनीकी प्रगति के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जीवन और सामाजिक संबंधों को आकार देता है। ऐसे कई एआई एप्लीकेशन हैं जो विशेष रूप से व्यक्तियों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए विकसित किए गए हैं, जैसे मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आदि। हम अपनी गतिविधियों को बुद्धिमान अनुप्रयोगों जैसे व्यक्तिगत सहायक, बुद्धिमान पहनने योग्य डिवाइस और अन्य अनुप्रयोगों के माध्यम से सौंप रहे हैं। घरेलू उपकरणों को संचालित करने वाले एआई सिस्टम हमें घर पर खाना पकाने या सफाई में मदद करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने वर्तमान समय में व्यापार जगत में अनसुने और अप्रत्याशित नवाचार लाए हैं, जिससे प्रतिस्पर्धी बने रहें और प्रतिस्पर्धियों का नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ने के लिए कई संगठनों को एकीकृत करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। समापन सत्र की अध्यक्षता कर रहे राजीव गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय अरुणाचल प्रदेश के कुलपति साकेत कुशवाहा ने कहा कि बुद्धिमान मशीनें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी कई क्षेत्रों में मानवीय क्षमताओं की जगह ले लेंगी या उन्हें बढ़ा देंगी। कंप्यूटर विज्ञान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक लोकप्रिय क्षेत्र बनता जा रहा है, क्योंकि इसने इंसानों को उन्नत किया है। शिक्षा, इंजीनियरिंग, व्यवसाय, चिकित्सा, मौसम पूर्वानुमान आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में जटिल समस्याओं को हल करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग क्षेत्र जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर व्यापक प्रभाव डाल रहे हैं। कई श्रमिकों का काम एक ही मशीन द्वारा किया जा सकता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक और पहलू है। यह हमारे लिए खतरनाक भी हो सकता है। अगर हम पूरी तरह से मशीनों पर निर्भर हो जाएं तो इससे हमारा जीवन प्रभावित हो सकता है। हम कोई भी काम खुद से नहीं कर पाएंगे और आलसी हो जाएंगे, और यह है कि यह इंसान जैसा एहसास नहीं दे पाता। इसलिए मशीनों का उपयोग केवल वहीं किया जाना चाहिए जहां उनकी वास्तव में आवश्यकता हो। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पत्रकारिता और जनसंप्रेषण विभाग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषयक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन शुक्रवार से किया जा रहा है, जिसका समापन रविवार को सभी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र देकर हुआ। 40 विश्वविद्यालयों से 80 शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम का संचालन सेमिनार संयोजक डॉक्टर बाला लखेंद्र और धन्यवाद ज्ञापन पत्रकारिता एवं जन संप्रेषण विभाग अध्यक्ष डॉक्टर शोभना नेर्लिकर ने किया।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के उद्घाटन सत्र में तेजपुर केंद्रीय विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति शंभुनाथ सिंह बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित करने के उपरांत कुल गीत गायन से सेमिनार की शुरुआत हुई। रविवार को LGBT+ समुदाय द्वारा बनारस में क्वीर प्राइड परेड का आयोजन किया गया। LGBT+ समुदाय ने रविवार को बनारस में क्वीर प्राइड परेड निकाला। मार्च गुलाब बाग सिगरा से शुरू होकर स्टेडियम से यू टर्न लेकर साजन सिनेमा चौराहा होते हुए वापस गुलाब बाग पार्क पर समाप्त हुआ। 2019 ट्रांसजेंडर एक्ट आने के बाद और सुप्रीम कोर्ट में LGBT समुदाय के बीच संबंधों को लेकर हो रही सुनवाई के बीच बनारस में यह आयोजन शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। नाचते गाते प्यार हुआ, इकरार हुआ, गे हुआ तो क्या हुआ, लव इज लव नारे लगाते क्वियर समुदाय के लोग गुलाब बाग पार्क पर इकट्ठा होकर IP विजया मॉल मार्ग से होते हुए साजन सिनेमा चौराहा, संपूर्णानंद खेल स्टेडियम तथा वापस गुलाब बाग पार्क में पहुंचकर सभा में तब्दील हुए। क्वायर परेड का हिस्सा बने BHU छात्र परीक्षित ने बताया कि यह परेड वास्तव में गौरव यात्रा है हमारे लिए। आमतौर पर LGBT समुदाय से होने का मतलब शर्म और छिपना होता है। आप अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों किसी को बता तक नहीं सकते। सामने आना और वैसे ही दिखना जैसे अंदर से मन कर रहा है, यह मेरे लिए गौरव का पल है। इस यात्रा में मुख्य रूप से नीति, शिवांगी, दीक्षा, अनुज, धनंजय, अनन्या, अश्विनी, उत्कर्ष, रणधीर, अबीर, कबीर, परीक्षित, आर्या, आयुष, वैभव, साहिल, पीयूष, विजेता, शालिनी, मूसा आजमी, संजू, रागिनी, सोना, कहकशा, शुभम आदि शामिल थे। हैप्पी बनारस क्वियर प्राइड, नमस्ते टू एवरीवन, नमस्ते सभी को। और आज बनारस क्वियर प्राइड में है, सक्सेसफुली हमने बनारस क्वियर प्राइड में कंप्लीट कर दिया है। तो ये सब हमारे अटेंडीज हैं। वॉलंटियरिंग करके बनारस क्वियर प्राइड में बहुत मज़ा आया है ना फ्रेंड्स? ये बनारस प्राइड क्यों है? ये बनारस प्राइड हम लोग समाज में, बनारस में तो मतलब ऐसे तो बहुत जगह पे प्राइड होती रहती है, पर बनारस में खुद के एग्जिस्टेंस को दिखाने के लिए, अपने अधिकार के लिए, लोगों से प्यार पाने के लिए कि हम भी प्यार दे सकते हैं, प्यार ले सकते हैं। हम भी नॉर्मल जो इंसान जो हमें वो सबसे अलग समझते हैं, उनसे बिल्कुल अलग नहीं है। हम भी उनके जैसे ही उनके साथ उठते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ रहते हैं। बस हमारी लैंगिक विचारधारा थोड़ी अलग हो सकती है, हमारा सेक्सुअलिटी थोड़ा अलग हो सकता है, उससे हम अलग नहीं कहलाते हैं। बस इसीलिए हमारा ये प्राइड वॉक निकालना था कि बनारस के लोगों को अपने एग्जिस्टेंस, अपने होने का आभास करा सकें। शनिवार को हंगामे और शोर शराबे के बीच नगर निगम के वित्तीय वर्ष 2023-24 का पुनरीक्षित बजट पारित किया गया। नगर निगम सदन की शनिवार को हंगामे और शोर शराबे के बीच हुई बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 का 1092 करोड़ रुपए का पुनरीक्षित बजट पारित हो गया, जिसमें नगर निगम का 864 करोड़ 66,70,000 रुपए और जलकल का 228 करोड़ रुपए का बजट शामिल है। करीब 3.5 घंटे चली बैठक में नगर निगम के बजट पर 3 घंटे चर्चा हुई और जबकि जलकल का बजट महज 3 मिनट में स्वीकृत कर दिया गया। कार्यकारिणी समिति के उपसभापति सुरेश चौरसिया ने बजट प्रस्तुत किया। बजट बैठक में महीनों से खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों के अलावा सड़क, सीवर और सफाई का मुद्दा उठाने से रोके जाने पर पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। गणेशपुर के निर्दल पार्षद संदीप यादव ने अध्यक्ष अशोक कुमार तिवारी के साथ बहस की। इसकी प्रतिक्रिया में भाजपा पार्षद नारेबाजी करते हुए निर्दल पार्षद की ओर बढ़े, मगर कांग्रेस पार्षद दल के नेता गुलशन अली और भाजपा के नरसिंह दास ने दोनों पक्षों को शांत किया। नरसिंह दास ने अफसरों की समस्याओं के प्रति उदासीनता को इस हंगामे का कारण बताया। टाउन हॉल सभागार में निर्धारित समय 12 बजे से 40 मिनट विलंब से बैठक शुरू हुई। यह विलंब कोरम पूरा न होने कारण हुआ। बैठक शुरू होते ही ज्यादातर गैर भाजपाई पार्षदों ने जन समस्याएं उठानी शुरू कर दी। उनकी शिकायत थी कि समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। तब अध्यक्ष अशोक तिवारी ने बजट बैठक में नियम का हवाला देते हुए दूसरे मुद्दे न उठाने को कहा। इससे पार्षदों में रोष बढ़ गया। हमारे पार्षदों द्वारा कई सुझाव आते हैं, कई समस्याएं आती हैं। सबसे अधिक समस्या लाइट की आती है, सीवर लाइन का आता है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं सब लोग मिल के निस्तारण करने के लिए, और हमें लगता है कि करीब करीब सभी वार्डों में सभी पार्षदों को 7-7 लाख रुपये का लाइट की भी सदन के द्वारा बजट में प्रस्ताव किया गया था। और दिसंबर और 14 जनवरी तक सभी वार्डों में पार्षदों के द्वारा, हमारे पार्षद जहाँ जहाँ चिन्हित करेंगे, 7-7 लाख रुपए का लाइट लग जाएगा। सीवर की समस्याओं को देखा जाता है तो सीवर की समस्याओं को लोग ज़्यादा परेशान हैं। देखिए, काशी सबसे पुराना शहर है और सीवर लाइन वहाँ बहुत साल पुराना है।
तो जहाँ जहाँ समस्या आ रही है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको नए पाइपलाइन बनवाने के लिए, कहीं पानी की समस्या हो हम लोग ट्यूबवेल बोर कर रहे हैं, कहीं नया ट्यूबवेल लगा रहे हैं। कई चीज़ें जो हम लोग की चीज़ें समस्याएं आ रही हैं हमारे माननीय पार्षद के द्वारा, उसका हम लोग कोशिश करें कि उसका मिलजुल के अधिकारी के साथ, अपने वर्ग के साथ बैठ के उसका कैसे निस्तारण किया जाए, तो सभी लोग उसमें लगे हुए हैं। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत रुग्णता प्रबंधन एवं दिव्यांगता रोकथाम MMDP के लिए जनपद स्तरीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण शनिवार को संपन्न हुआ। मुख्य चिकित्साधिकारी CMO कार्यालय स्थित ट्रेनिंग सेंटर पर शनिवार को CMO डॉक्टर संदीप चौधरी के निर्देशन में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत रुग्णता प्रबंधन एवं दिव्यांगता रोकथाम MMDP के लिए जनपद स्तरीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण संपन्न हुआ। इस दौरान समस्त ब्लॉक व नगरीय स्वास्थ्य इकाइयों के चिकित्साधिकारी, मलेरिया निरीक्षक, हेल्थ सुपरवाइजर और स्टाफ नर्स को नोडल अधिकारी डॉक्टर SS कनौजिया, जिला मलेरिया अधिकारी DMO शरद चंद्र पांडे, फाइलेरिया नियंत्रक इकाई के प्रभारी व बायोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित कुमार सिंह एवं पार्थ संस्था के RNTDO डॉक्टर शरीन कुमार ने दिया। डॉक्टर SS कनौजिया ने बताया कि फाइलेरिया रोगियों की दृष्टि से वाराणसी एक संवेदनशील जनपद है। लिम्फोडीमा, हाथ, पैरों व स्तन में सूजन रोगियों को इसके प्रबंधन का प्रशिक्षण अति आवश्यक होता है, जिसमें उनको सामान्य शारीरिक व्यायाम, सूजन, घाव, संक्रमण प्रबंधन तथा मच्छर आदि से बचाव के बारे में विधिवत प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रशिक्षक अब अन्य स्वास्थ्य कर्मियों जैसे आशा, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, CHO, ANM आदि को प्रशिक्षण देंगे। इसके साथ ही ब्लॉक व नगरीय स्तर पर लगाए जाने वाले MMDP कैंप में मरीजों को भी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। कार्यशाला में अधीक्षक सहित कुल 35 स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान ACMO डॉक्टर MS कनौजिया, DMO SC पांडे, बायोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित कुमार सिंह, पाद के RNTDO डॉक्टर सरीन कुमार, सिफार संस्था के प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे। कमच्छा स्थित देवा केंद्र के प्रांगण में दिव्यांगों के साथ समाज का विकास थीम पर रविवार को दिव्यांग समागम का आयोजन किया गया। विश्व दिव्यांगता दिवस के अवसर पर रविवार 3 दिसंबर को कमच्छा स्थित देवा केंद्र के प्रांगण में दिव्यांगों के साथ समाज का विकास थीम पर दिव्यांग समागम का आयोजन किया गया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज में प्रचलित गलतफहमियों तथा अंधविश्वासों जैसे ये दिव्यांग किसी लायक नहीं है, अपने पैर पर खड़े नहीं हो सकते, कुछ काम नहीं कर सकते एवं अपने परिवार को केवल दुख देते हैं जैसे कथनों को गलत साबित करना था तथा जनता में इस बात को दिखाना था कि दिव्यांगों के साथ समाज का विकास संभव ही नहीं बल्कि हो भी रहा है। इस अवसर पर प्रांगण में विभिन्न प्रकार के दिव्यांगता से ग्रसित लगभग 100 वयस्क दिव्यांगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। प्रारंभ में समारोह में आए लोगों का स्वागत देवा केंद्र के निदेशक डॉक्टर तुलसी ने करते हुए कहा कि आज का यह कार्यक्रम संस्था के विगत 40 वर्षों के अनवरत पुनर्वास कार्यक्रम का परिणाम है। इसके उपरांत समारोह के मुख्य अतिथि पद्मश्री श्रीभाष सुपकार, सम्मानित अतिथि प्रोफेसर कुलदीप सिंह, अध्यक्ष सक्षम काशी प्रांत एवं रोटेरियन रवि नंदन तिवारी, अध्यक्ष रोटरी क्लब शिवगंगा तथा विशिष्ट अतिथि जॉन मैक्स टसेल, डॉक्टर आनंदशील मिशेल द्वारा दीप प्रज्वलन कर दिव्यांग समागम समारोह का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पद्मश्री सुभाष सुपकार ने कहा कि हम सभी का पहला उद्देश्य होना चाहिए कि इन दिव्यांग जनों के साथ कोई भेदभाव न हो, ये भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकते हैं। प्रोफेसर कुलदीप सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि दिव्यांग जन समान अनुभूति का अनुभव करें। आप सभी दिव्यांग जनों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जॉन मैक्स टसेल, फ्रांस से आए सामाजिक कार्यकर्ता एवं मनोवैज्ञानिक ने अपने आशीर्वचन में कहा कि इन बच्चों को स्नेह के साथ रखें, ये बच्चे प्यार के सूचक हैं। समारोह का मुख्य आकर्षण दिव्यांग वयस्कों के साथ उनके हुनरों के बारे में जनता के साथ संवाद था, जिसका प्रमुख आकर्षण वसंत कन्या महाविद्यालय के मनस्विनी क्लब के मनोविज्ञान की छात्राओं द्वारा दिव्यांग के साथ मिलकर फैशन शो, डांस, म्यूजिकल चेयर, फेस पेंटिंग तथा मिस्ट्री बॉक्स था।
इस अवसर पर वयस्क दिव्यांगजनों द्वारा कई तरह के स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें मुख्य रूप से मोटे अनाज की खाद्य सामग्री, ज्वेलरी के आइटम, विभिन्न तरह के अचार के स्टॉल, स्कार्फ, बैग, स्टेशनरी के स्टॉल आकर्षण के केंद्र थे। कार्यक्रम में यूथ फॉर जॉब चेशायर डिसेबिलिटी ट्रस्ट द्वारा वयस्क दिव्यांगजनों के लिए जॉब फेयर लगाया गया था। समारोह में रोटरी क्लब वाराणसी शिव गंगा के द्वारा बड़ों तथा बच्चों के प्रतिभावों को देखते हुए विभिन्न आकर्षक उपहारों द्वारा उनको प्रोत्साहित किया गया। समारोह के अंत में मशाल जलाकर यह प्रण लिया गया कि आज से हम सभी दिव्यांगजनों के साथ मिलकर एक नए समाज का निर्माण करेंगे और उसमें दिव्यांग की भागीदारी हर क्षेत्र में होगी। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन संस्था के सचिव श्यामलाल पटेल ने किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रोफेसर योगेंद्र पांडे, शिक्षा संकाय BHU, डॉक्टर C दीपिका दास, प्रोफेसर शुभ्रा सिन्हा, राम नारायण, विजय, प्रमोद, पूनम, मोनिका, विद्या पटेल, आइडिया के सोनू पटेल, राजीव, प्रदीप, अनुपमा, साधना, शिवांगी व्यास, दिशारी, दृष्टि बनौला, सत्या, दिव्यता, अन्विता, जीविका, रितिका, आर्या, श्रद्धा, वयस्क दिव्यांग जनों में तौहीद आलम, मनीष, सूची, कृष्ण, जय कुमार, शुभम, आशीष, शिवशंकर, बड़ी संख्या में अभिभावक एवं गणमान्य नागरिक मौजूद थे। आज विश्व दिव्यांगता दिवस है और इस दिव्यांगता दिवस के अवसर पर समाज में जो कुभ्रांतियां हैं, जो फैलाव है कि ये बच्चे कुछ नहीं कर सकते, इसको तोड़ते हुए हम लोग ये प्रदर्शित करना चाहते हैं कि नहीं, दिव्यांगों के साथ ही समाज का विकास होगा। और इसके साथ ही आज यहाँ पर जो 200 दिव्यांग आए हैं, इन लोगों ने अपने हुनर प्रस्तुत कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हम भी किसी से कम नहीं। पांडेपुर चौराहे पर ठेलों और टेम्पो टोटो के कारण लगने वाला यातायात जाम सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। पांडेपुर चौराहे को अगर शहर का सबसे बदहाल और बेकदर चौराहा कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस चौराहे से ही आजमगढ़ और गाजीपुर के लिए रास्ता जाता है। यहाँ रोज लगने वाले जाम को देखते हुए कुछ साल पहले एक फ्लाईओवर का निर्माण कराया गया था। उम्मीद थी कि जाम से राहत मिलेगी, लेकिन नागरिकों की यह खुशफहमी ज़्यादा दिन तक कायम न रह सकी। बाद में पहले से भी ज़्यादा जाम लगने लगा। हालांकि इस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने अनेक प्रयोग किए, कई रास्तों को बंद किया तो कई रास्तों के रूट को डाइवर्ट किया, लेकिन जाम के हालात जस के तस रहे, इसलिए कि जाम की तह तक जाने में किसी ने जहमत नहीं उठाई। जाम की सबसे बड़ी वजह अतिक्रमण और अवैध पार्किंग है। चौराहे के चारों तरफ 50 ठेले दिन शुरू होते ही खड़े हो जाते हैं, जो शाम ढलने तक खड़े रहते हैं। चौराहे पर ही सैकड़ों की तादाद में टेम्पो टोटो हर समय खड़े रहते हैं, लेकिन हैरत है कि न तो नगर निगम और न ही पुलिस इन्हें हटाने की जहमत उठाते हैं। परिणाम यह होता है कि सुबह से लेकर शाम तक जाम लगा रहता है। नमामि गंगे के सदस्यों ने रविवार को केदार घाट पर मां गंगा की स्वच्छता हेतु जागरूकता अभियान चलाया। रविवार को नमामि गंगे ने केदार घाट से सदा नीरा की स्वच्छता का आह्वान किया। लाउड स्पीकर एवं स्वच्छता स्लोगन लिखी तख्तियों से लोगों को जागरूक किया गया। पर्यटकों एवं स्थानीय नागरिकों के साथ सभी श्रद्धालुओं ने स्वच्छता की शपथ ली। गौरी केदारेश्वर घाट परिसर की साफ सफाई की गई। गंगाष्टकम, द्वादश ज्योतिर्लिंग एवं अन्नपूर्णा श्रोतम का पाठ कर संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि गंगा भारत का गौरव है। गंगा को माँ का दर्जा प्राप्त है। गंगा भी एक माँ की तरह सबको अपना प्यार देती है। माँ गंगा का न सिर्फ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है, बल्कि देश की 40% आबादी गंगा के जल पर निर्भर है। गंगा को उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड भी कहा गया है। उत्तर भारत को गंगा का वरदान मिला है। गंगा फसलों को सींचती हुए भूमि में प्राण भी भरती है। गंगा का बेसिन क्षेत्र विश्व के सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अगर हम इसे साफ करने में सक्षम हो गए तो यह देश की 40% आबादी के लिए एक बहुत बड़ी मदद साबित होगा। जागरूक करते हुए बताया कि गंगा को हिंदू समुदाय में पृथ्वी की सबसे अधिक पवित्र नदी माना जाता है। ऐतिहासिक रूप से गंगा के मैदान से ही हिंदुस्तान का हृदय स्थल निर्मित है। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा जल ही नहीं अपितु भारत और हिंदी साहित्य की मानवीय चेतना को भी प्रवाहित करती है। ऋग्वेद, महाभारत, रामायण एवं अनेक पुराणों में गंगा को पुण्य सलीला, पाप नाशिनी, मोक्ष प्रदायिनी, सरित श्रेष्ठा एवं महानदी कहा गया है। जन भागीदारी से हम गंगा की पीड़ा को हरें, गंगा किनारे की स्वच्छता में अपना योगदान दें। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, प्रसून जोशी, सीमा चतुर्वेदी, अनुपम सिंह, शाश्वत यादव, सुमन पांडे, सोनाली सिन्हा उपस्थित थे। आनंद क्रिकेट अकादमी द्वारा सीएम एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज में आयोजित ग्रीष्मकालीन क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर का समापन समारोह रविवार को आयोजित हुआ। आनंद क्रिकेट अकादमी वाराणसी के तत्वावधान में रविवार को सीएम एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज भेलुपुर वाराणसी में स्पेशल ग्रीष्मकालीन क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर का समापन समारोह आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि वाराणसी कैंट के विधायक सौरभ श्रीवास्तव थे। समारोह की अध्यक्षता प्रिंसिपल डॉक्टर विश्वनाथ दुबे ने किया। समारोह के विशेष अतिथि सीनियर एडवोकेट सतीश तिवारी, सीनियर एडवोकेट सतीश चतुर्वेदी, सीनियर एडवोकेट रंजन मिश्रा, सीनियर एडवोकेट सुरेंद्र पांडे,
थे। समारोह का संचालन सीनियर क्रिकेटर पीपी आनंद मिश्रा एडवोकेट ने किया। समारोह में प्रमुख रूप से ललन प्रसाद, कृष्ण मोहन एडवोकेट, बालेश्वर मिश्रा, काशी विश्वनाथ आदि सैकड़ों खिलाड़ी एवं खेल प्रेमी उपस्थित थे। समारोह में उन सभी प्रतिभागी ट्रेनी प्लेयर्स को सर्टिफिकेट एवं मेडल से सम्मानित किया गया जिन्होंने आनंद क्रिकेट अकादमी के स्पेशल ग्रीष्मकालीन क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया था। अप्रैल से लेकर अब तक समर वेकेशन कैंप में भाग लिए थे। आज उनको सर्टिफिकेट से और मेडल से उन्हें सम्मानित किया गया और उनको एक नई ऊर्जा दी गई कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो मेहनत कश बनना है, ईमानदार बनना है, अपने जीवन में आगे बढ़ना है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।